हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप लोग। जैसा कि हमारे लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड के बारे में। डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट, जिसमें हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड में उसके फीचर्स और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो क्या प्रोविजंस अप्लीकेबल होंगे एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो सारी चीजें हम लोगों ने देखा। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहां पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन, सबसे पहले समझते हैं हम लोग एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन बताने के पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लास 11 में लेके जाना चाहता हूं, जिसमें हम लोगों ने पीएनएल अकाउंट पढ़ा है, ट्रेडिंग पढ़ा है और बैलेंस शीट पढ़ा है, राइट। तो देखिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आप लोगों को दिख रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, राइट, क्लास 11 का। अब ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता था पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का जो मेन मोटो था वो था टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। पीएनएल अकाउंट बनाने का मेन मोटो था टू फाइंड नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, राइट। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आता था ट्रेडिंग अकाउंट में, वो हम लोग पीएनएल अकाउंट में लिख लेते थे। और पीएनएल अकाउंट में जो भी नेट प्रॉफिट आता था वो हम लोग क्या करते थे, आप लोगों को अगर याद होगा तो हम लोग बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल में हम लोग उसको कर देते थे प्लस, राइट। ये सारी चीजें आप लोगों ने कहीं ना कहीं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा। बट अभी 12th स्टैंडर्ड में हम लोगों को ट्रेडिंग पीएनएल का काम नहीं है। हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि अभी हम लोगों ने डेफिनेशन समझा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। एप्रोप्रिएशन का डिक्शनरी मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। अब क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है वो थोड़ा सा समझते हैं, राइट। देखिए, जैसा कि 11th स्टैंडर्ड में जो पार्टनर था, सॉरी, सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस था, उसमें जो भी नेट प्रॉफिट आता था वो पार्टनर को, सोल प्रोप्राइटर को मिल जाता था। अब यहाँ पे अलग क्या होने वाला है, यहाँ पे एक लोग तो है नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे पार्टनरशिप जहां पे मिनिमम दो और दो से ज्यादा लोग रह सकते हैं। मान लो 3 पार्टनर है या 4 पार्टनर है। अब यहाँ पे जितने पार्टनर उतना ज्यादा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उनको हम लोगों को क्या क्या चीजें देने वाली है वो हम लोग समझते हैं, राइट। जैसा कि अगर पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा है तो हम लोगों को इनको सबसे पहले पार्टनर को देना पड़ता है सैलरी, राइट। हम लोग सबसे पहला पार्टनर को देते हैं सैलरी, राइट। अब सैलरी क्यों देते हैं, क्योंकि कोई भी एक बिजनेसमैन हो, राइट, तो वो क्या करता है, उसके घर के खर्चे के लिए जो भी पैसा चाहिए वो बिजनेस में से निकाल के अपने घर लेके जाएगा, राइट। अब आप लोग बोलेंगे सर उसको तो हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग और सैलरी में फर्क है। ड्राइंग हम लोग उसको बोलते हैं जहां पे एक्स्ट्रा पैसा निकाला जा रहा है बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज। यहां पे वो लोग क्या कर रहा है, अगर कोई भी पार्टनर घर के खर्चे के लिए पैसा निकाल रहा है, एक फिक्स अमाउंट हर महीने निकाल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सैलरी। पर एक सैलरी के अलावा अगर एक्स्ट्रा पैसा निकाल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे ड्राइंग, राइट। तो एक पार्टनर को सबसे पहले मिलेगा सैलरी। सेकंड आ जाता है, पार्टनर को मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल तो आप लोगों को पता है, कैपिटल अकाउंट मतलब क्या, नथिंग बट ओनर्स अकाउंट, राइट। अब ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया, राइट। तो अब एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को जो भी अकाउंटिंग करना है वो हम लोगों को ओनर के हिसाब से नहीं, हम लोगों को सोचना है बिजनेस। तो मान लीजिए कि ये बिजनेस है और ये उसका ओनर है, हम लोगों को अकाउंटिंग करना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बिजनेस के पास दो ऑप्शन है, बिजनेस करने के लिए उसको जो फंड चाहिए वो दो तरीके से आएगा। या तो वो बैंक से पैसा लेगा, बैंक से पैसा लिया मतलब बैंक से लिया लोन, लोन के ऊपर उसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, राइट। दूसरा ऑप्शन है कि यार ओनर से पैसा ले। अब ओनर से जो पैसा लेगा, राइट, उसको यहां पे बोला जाता है कैपिटल। जैसा कि अगर बैंक से लोन लेगा तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वैसा ही ओनर से जो लोन लिया जिसको बोला कैपिटल, कैपिटल के ऊपर भी बिजनेस को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो बिजनेस के लिए रहेगा एक्सपेंस, राइट। और ओनर के लिए रहेगा वो एक तरीके का इनकम। मतलब यहां पे ओनर मतलब मैं पार्टनर की बात कर रहा हूं, पार्टनर को पहला इनकम हो गया बाय वे ऑफ सैलरी, दूसरा हो गया बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड यहां पे चीज आ जाती है जो पार्टनर को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं कमीशन, राइट। अब कमीशन किस पे मिलता है, मान के चलिए दो पार्टनर है, ए और बी, ये दो पार्टनर है। अब बिजनेस का जो भी प्रॉफिट हो, अब इनका इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान के चलते हैं। मान लो कि बिजनेस का 2 लाख का प्रॉफिट हुआ तो ए को मिलेगा 1 लाख, बी को मिलेगा 1 लाख, सिंपल सी बात है।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए और बी दो पार्टनर है। ये जो ए है इसके मार्केट में बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स है और इसके अकेले के दम पे, राइट, ये हर महीने बिजनेस को 1 लाख रुपीस का सेल करा के देता है अकेले के दम पे, राइट। तो अब यहां पे ए बोलता है कि भाई बी को कि देख हम दोनों पार्टनर है, नो प्रॉब्लम, जो भी प्रॉफिट आएगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट मेरे एक्स्ट्रा मेहनत के वजह से जो बिजनेस में हर महीने 1 लाख का सेल हो रहा है उसके ऊपर मुझे कुछ कमीशन चाहिए। अब यहां पे ए के बोलने से नहीं होगा, बी इसमें सहमत होगा तब जाके ए को कमीशन मिलेगा। तो ये जो कमीशन है ये जनरली पार्टनर को मिलता है ऑन सेल के बेसिस पे, जितना वो अपने दम पे सेल करेगा उसके ऊपर उसको मिलेगा कमीशन। लास्ट पॉइंट यहां पे आता है फोर्थ, वो है प्रॉफिट शेयर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, प्रॉफिट शेयर या हम लोग बोलते हैं उसको प्रॉफिट ट्रांसफर। अब ये जो प्रॉफिट शेयर है ये क्या रहेगा, वही एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर 1:1 है, 3:2 है, उसके हिसाब से प्रॉफिट शेयर होगा। तो हम लोगों को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करना क्या है, हम लोगों को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, जैसे कि आपने डिक्शनरी मीनिंग देखा, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पार्टनर को हम लोगों को देना पड़ेगा सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और प्रॉफिट शेयर, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मेट में आते हैं कि इसका फॉर्मेट है कैसा, राइट। जैसे कि आप लोगों के सामने इसका फॉर्मेट है, अगर आप लोग देखोगे तो ये है पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फुल फ्लेज फॉर्मेट। हम लोगों को इसी में खेलना है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अब देखिए पार्टनर को होगा क्या कि जो भी पीएनएल अकाउंट का जो भी प्रॉफिट होगा, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट हम लोग सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब पीएनएल से 11th स्टैंडर्ड में पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता था, बट यहां पे पार्टनर से पार्टनर को अलग अलग चीजें मिलने वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, पीएनएल का नेट प्रॉफिट हम लोगों ने सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट किया, ट्रांसफर किया। अब ट्रांसफर करने के बाद अब पार्टनर को जो जो चीजें देना है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पहला नंबर 1 यहां पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर 2 सैलरी, नंबर 3 कमीशन, फिर यहां पे नंबर 4 रिजर्व, रिजर्व कंपलसरी नहीं है, और जैसा कि लास्ट वाला टॉपिक आप लोगों को दिख रहा है प्रॉफिट ट्रांसफर। अब ये तो हो गया फॉर्मेट। अब सर सबसे पहले क्या दे, सबसे पहले हम लोग सैलरी दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, कमीशन दे कि प्रॉफिट ट्रांसफर दे? तो ये चीज ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है कि पहले पार्टनर को आपको सैलरी देना है या कमीशन देना है, राइट। मतलब जैसा कि अभी फॉर्मेट में पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है देन सैलरी है, आप पहले सैलरी दो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में आप लोगों को देना है यहां पे प्रॉफिट ट्रांसफर, सबसे लास्ट में। मतलब आप लोग सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कुछ देने के बाद जो पैसा बचेगा वो आपको पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो इक्वली भी रह सकता या पार्टनरशिप डीड में या क्वेश्चन में दिया रहेगा उस तरीके का। तो यह है स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ पार्टनरशिप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जितनी चीजें दिख रही है उतनी ही है, जैसा जैसा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कहानी में थोड़े ट्विस्ट आएंगे, राइट, जो हम लोग एक एक 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आप लोग देख रहे होंगे तो पीएनएल अकाउंट के नीचे एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजों के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आप लोग डिटेल में समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनफैक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी। आज हम लोगों ने सिर्फ इंट्रो लिया है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम लोगों को करना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज जितना भी हम लोगों ने थियोरेटिकल पोर्शन देखा पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बारे में, उम्मीद करता हूं कि आपको वो सारी चीजें ध्यान में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।